आप देख रहे हैं बिहार झारखंड। मैं हूं नेहा और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बिहार विधानसभा के बाहर लड्डू को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को मिली जमानत के बाद आरजेडी विधायक भी बिहार विधानसभा के बाहर लड्डू बांट रहे थे। वहीं बीजेपी विधायक पहले से धरने पर बैठे हुए थे। आरजेडी विधायक उन्हें भी लड्डू खिलाने पहुंच गए। इसी बात पे बीजेपी विधायक बचौल ने लड्डू फेंक दिया। तो आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख सकते हैं, किस तरीके से बहस भी हुई और देखिए किस तरीके से लड्डू के ट्रे को उछाल दिया गया। तो आरजेडी के विधायक जैसे ही दिल्ली से ये खबर मिली कि लालू यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी को जमानत मिली, इस खुशी में लड्डू बांट रहे थे। लड्डू लेके बीजेपी के विधायकों के पास भी वो पहुंचे और वहां पे बहस शुरू हुआ और विधायक बचौल ने लड्डू के ट्रे को उछाल दिया। ये लोग जान के डिस्टर्ब, बाहर में भी बैठने जाएगा, अंदर में भी गुंडागर्दी, बाहर में भी गुंडागर्दी, ये कतई स्वीकार नहीं होगा। तो क्या हटा दिया वहाँ से? क्या है? ये बता, ठेला ठेली है, लड्डू ला करके लड्डू फेंक रहा है, ये क्या तमाशा? नहीं, मिठाई नहीं था, ईंटा भी था। आप आकर के उपहास और अपमान करने के लिए मजाक उड़ाते हैं, ये कतई उचित नहीं है। और देखिए तस्वीर आपको हम बता दें, जिस तरीके से ये चर्चा भी हो रही थी कि लालू प्रसाद यादव के जमानत मिलने पर धमकी और भय का वातावरण बनाना ये कतई उचित नहीं है। लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है और हमारे राज्यपाल महोदय विधानमंडल के कस्टोडियन हैं, इनको हस्तक्षेप करने का हम आग्रह करेंगे कि ये अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की जमात सरकार में बैठ गई है और फिर से गुंडा राज स्थापित करना। लड्डू का क्या मामला हो गया विजय जी? ये लड्डू आकर के वो फेंक रहे थे, हमारे शांतिपूर्ण धरने को उत्तेजित कर रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे। इस तरह से ये वातावरण को दूषित कर रहे हैं। लोकतंत्र में अधिकार है, सदन आप चलाते, बाहर में आकर के राजद के विधायकों ने जिस तरह से अपमानित करने का काम कर रहा है, ये तो गुंडा राज झलक रहा है। सदन के अंदर भी गुंडा राज, बाहर भी गुंडा राज, नहीं चलेगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद है, उनसे हम जान लेते हैं क्या वाकया हुआ। देखिए, कल सदन में जिस प्रकार आनंद फानन में सरकार ने हमारे एक सदस्य को निलंबित किया, इसके पूर्व में सरकार में शामिल आज कई वरिष्ठ मंत्री उससे खराब हरकत की है, जो पूरा विश्व ने उसकी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आलोचना हुई है और जानबूझ के कल निलंबित किया गया, जो गलत है। और उन्हीं सारी चीजों को हम सब माननीय राज्यपाल के पास रखने जा रहे हैं कि सदन के अंदर जो स्वस्थ परंपरा है वो लागू हो। तो स्वस्थ परंपरा लागू हो, इसको लेकर राजभवन को ज्ञापन जो है वो सौंपने जा रहे हैं तमाम बीजेपी के जो सदस्य हैं और विधानसभा और विधान परिषद दोनों के सदस्य जो है वो विरोध जता रहे हैं। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से तमाम लोग जो है वो पैदल मार्च कर रहे हैं और विधानसभा से राजभवन ये पूरा मार्च है और इसके जरिए वो विरोध जताते हुए अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। और इनका सीधा आरोप है कि जो आरजेडी के लोग हैं वो मजाक कर रहे हैं इनके साथ और लड्डू जो है उसके नाम पर भी इनके जो सभा है और विरोध प्रदर्शन है उसको प्रभावित करने की कोशिश की गई। लिहाजा अब ये ज्ञापन सौंपकर अपनी बातों को रख रहे हैं। बिल्कुल रजनीश, लड्डू पे अब सियासत तेज हो गई है, लेकिन अब सवाल ये है कि पहले जमानत मिलने से जो सियासी गर्मी हम देख रहे थे वो लड्डू उछालने तक पहुंच गई है। इसको मजाक, उपहास, जिस तरीके से विजय सिन्हा भी बोल रहे थे कि गुंडागर्दी, सदन के बाहर भी गुंडागर्दी, किस तरीके से इसको भारतीय जनता पार्टी फिलहाल राज्यपाल के पास पहुंची, लेकिन किस तरीके से आप देखते हैं, सत्ता पक्ष किस तरीके से इन सब चीजों को देख रहा? देखिए, सत्ता पक्ष सीधा कह रहा है कि बीजेपी के लोग जिस तरीके से निलंबन का मामला है उस पर झूठ बोल रही है, ऐसा उनका आरोप है। संजीव चौरसिया है दीघा के विधायक। आज जो निलंबन जिस प्रकार से किया गया है, आपको भी पता है कि गलत कार्रवाई की गई है। नहीं, निलंबन पे तो बात हो गई संजीव जी, अब जो आज लड्डू का मामला आ गया, नहीं, गलत ढंग से उन लोगों ने पेश करने का काम किया है, वो बर्दाश्त नहीं होगा। और इस प्रकार का हकमारी और आरजेडी के विधायक जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो लड्डू किसने पहले फेंका रजनीश, ये तो पूछ ले। गलत कर रहे हैं। देखिए, ये भी इन्हीं से हम जान लेते हैं, लड्डू किसने फेंका? राष्ट्रीय जनता दल के विधायक
अब उस लड्डू में अफीम था कि चरस था कि क्या मादक पदार्थ था नहीं पता, लेकिन राजद के लोग दलित को और अति पिछड़ा को टारगेट किए हुए हैं, क्योंकि अब इनके खेमे से अभी खिसक रहा है। तो ये लोग जानबूझकर, तो जब लड्डू किसने फेंका मालूम नहीं है तो फिर आरोप राजद के विधायक, तो वही तो पूछ रहे हैं, नाम राजद के विधायक हैं, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं जान रहा हूं, राजद के विधायक है, पूरे लोग देखा है। हम जब शांतिपूर्वक धरना पर बैठे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से बैठे हैं, किसी तरह की कोई अराजकता नहीं हो रही है, तो फिर बीच में आकर के लड्डू बांटने का क्या मतलब था? या उस लड्डू में कोई नशीले पदार्थ होंगे, उसका जांच होना चाहिए। ऐसा अपनी खुशी में आपको भी शामिल करना चाहिए। नहीं, एक कैसा होता है, एक खुशी कौन सी है? एक किसी लोकतंत्र में ऐसा तो नहीं कि कोई धरना पर बैठा है और उसको जाके हम प्रभोग करें, ये तो साक्षात गुंडागर्दी है। तो देखिए यहाँ पे तमाम जो सदस्य है, बड़ी संख्या में तमाम विधायक, विधान पार्षद, और ये राजभवन मार्च जो है वो कर रहे हैं और राजभवन रजनीश, लेकिन रजनीश आपके पास लौटेंगे, नवजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवजीत, एक वीडियो जो हम लोग देख रहे हैं उसमें बचौल लड्डू व बड़े ट्रे को उछाल दे रहे हैं, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक के आरोप लगा रहे हैं कि राजद के विधायकों ने उनके ऊपर लड्डू फेंका, हालांकि वो धरने पे बैठे हुए थे। पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इसको अब हाई बनाया जा रहा, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वो राज्यपाल के पास ज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। देखिए, देखा जाए तो कहीं न कहीं जो धरने पे बैठे लोग हैं, जो सदस्य हैं बीजेपी के, उन्हें आरजेडी की तरफ से लड्डू इस खुशी में बांटी गई कि उनके जो नेता हैं उन्हें कोर्ट से बेल मिला है। ये एक खुशी की बात जरूर हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें लड्डू परोसा गया वहां पर धरने में बैठे सदस्यों को, तो कहीं न कहीं उन्हें बुरा लगा, और उसी के नतीजा है जो तस्वीर हमारे सामने है, किस तरीके से उछालते हुए फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहना बड़ा अजीब होगा कि कौन लड्डू फेंक रहा है, लेकिन जो तस्वीर है वो सच बयां करती है। देख सकते हैं तस्वीर में किस तरीके से जो सदस्य हैं, एमएलए हैं, विधायक हैं, वो किस तरीके से लड्डू को उछाल रहे हैं, फेंक रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिनको आप लड्डू खिलाने जा रहे हैं, यह भी एक सवाल है कि क्या उन्हें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। मुझे कोई लड्डू खिलाएगा, यदि मुझे अच्छे लगेगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो देखिए, सियासत है, सियासत में हर कोई अपने एंगल से चीजों को देखता है, कहता है। दर्शक हमारे देख रहे हैं चीजों को कि किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है। चूंकि सियासत यही होती है, सियासी जो लोग होते हैं कुछ इसी तरीके से अपने को काम करते हैं, अंजाम देते हैं। जो तस्वीर हमारे सामने है, पोर्टिको में शांतिपूर्ण तरीके से नारेबाजी चल रही थी, खुशनामा के रूप में लड्डू परोसी गई। अब लड्डू परोसने के जो प्रोसेस रहा है, जिस तरीके से लड्डू ने उनके बीच बांटा गया है, तो कहीं न कहीं बीजेपी के जो सदस्य रहे हैं उनको टीज किया है कि हमें शायद ये कहीं न कहीं प्रभोग कर रहे हैं, हमें कहीं न कहीं चिढ़ा रहे हैं, जिसका नतीजा सामने है। लेकिन नवजीत, सवाल ये उठता है कि धरने पे बैठे थे बीजेपी के विधायक और आरजेडी के विधायक, खुशियां मना रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो लड्डू देने गए तो बीजेपी के विधायक भड़क गए? क्या किसी ने इस तरीके की कोई गतिविधि की जिससे बीजेपी के विधायक भड़क गए, या फिर उन्होंने निवेदन से या फिर अच्छे से उन्होंने मना कर दिया लड्डू लेने से, लेकिन बावजूद इसके आरजेडी के विधायकों ने जबरदस्ती उनको खाने के लिए कहा? किस तरीके के वहां पर उस वक्त घटनाक्रम हुआ, उसको विस्तार से बताएं। देखिए, पूरी घटनाक्रम को देखिएगा तो जो धरना पे बैठे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, निलंबन को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा था, नारे जरूर लग रहे थे, चारा चोर आदि के नारे लग रहे थे। लेकिन इसी के बीच जैसे ही कोर्ट से एक जो आदेश आता है कि जो राजद सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव और जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं, उनका कहीं न कहीं बेल मिल गया है, इसके खुशनामा के रूप में जो सदस्य हैं, एमएलए हैं, विधायक हैं, वो आज लड्डू देने पहुंच गए। कल उनके बीच पानी देने पहुंच गए थे, बोतल के पानी पहुंचाने पहुंच गए थे। तो कहीं न कहीं कल और आज की जो तस्वीर देखते हैं तो जो चीजें दिखती है वो किस तरीके से वो देख सकते हैं। खुशनामा को यदि वो शिरकत करना चाह रहे थे, उसमें शामिल होना चाह रहे थे, तो खाते तो जरूर कहीं न कहीं एक अच्छा संदेश जाता। लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ताधारी जो दल होते हैं कहीं न कहीं सरकार के अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन जिस तरीके की चीजें हुई है, जिस तरीके से तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है, तो एक लोकतंत्र के लिए कहीं न कहीं एक अच्छी तस्वीर नहीं कह सकते हैं। विचारधारा को लेकर के, शासन प्रशासन को लेकर के सवाल उठाना कहीं न कहीं आम जनता से जुड़े हुए होते हैं। सत्ताधारी दल हो या फिर विपक्ष हो, दोनों का मकसद एक ही होता है कि बिल्कुल नवजीत, लोकतंत्र के लिए ये
अच्छा नहीं है। सवाल जवाब के लिए सदन होता है, इस तरीके की हरकतों के लिए नहीं। ये बिल्कुल निंदनीय है। लेकिन तस्वीर फिलहाल जो सामने आ रही है वो यही कि अब लड्डू के ऊपर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। और अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें, बिहार विधानसभा का बजट सत्र, सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। दोपहर 2 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित की गई है। तो आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं, बिहार विधानसभा का सत्र दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब बिहार विधानसभा बजट सत्र सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। दोपहर 2 बजे तक के लिए सत्र स्थगित है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।